Hello everyone, you're watching News Talk powered by IIST, IIMR and IIP. एक बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के बाद हमारी सिटी के साथ पूरे देश की सूरत भी बदलने वाली है। कई सारी नई चीजें होंगी जो सरकार और प्रशासन द्वारा की जाएंगी और उसी के साथ कई सारी नई चीजें होंगी जो हम खुद से भी अपनाएंगे। लॉकडाउन के खुलने के बाद इमीडिएटली सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और फूड स्टॉल्स को तो नहीं खोला जाएगा, पर जब धीरे धीरे सिचुएशन सुधरेगी तो उनके साथ इन्हें भी खुलने की परमिशन दी जाएगी, जिसके साथ जारी की जाएंगी नई गाइडलाइंस, जिसका पालन हम सभी को करना होगा। और इसी के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनका ध्यान हमें खुद से रखना होगा। हम सभी लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ लोग चटपटे खाने के बगैर रह नहीं सकते, और ऐसी सिचुएशंस में जब सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स खुलेंगे तो लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे। कई सारे लोग हमारे शहर में बाहर से आकर रह रहे हैं, कुछ लोग वर्कर्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स। इसमें से कई सारे लोग अकेले भी रहते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो रोज़ाना काम के बाद या कॉलेज के बाद घर पर आकर खाना बना सके। ऐसी सिचुएशन में उन्हें मजबूरन बाहर भोजनालय, होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ता है। और इसलिए आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका ध्यान उन्हें रखना होगा। आने वाले समय में इससे रिलेटेड क्या गाइडलाइन प्रशासन जारी करता है वो तो देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल सभी होटल्स को और वहां जाने वाली जनता को किन चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना होगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। इंदौर शहर में छप्पन, सराफा और भोपाल में शाहपुरा, न्यू मार्केट, 10 नंबर दुकान के सभी दीवाने लोगों को बाहर खाना खाने से पहले रखना होगा कुछ खास चीज़ों का ध्यान। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रीट फूड वेंडर्स की, हमें पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा असर उन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो सकता है सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइडलाइंस के मुताबिक चीज़ों को अरेंज करना। ऐसी सिचुएशंस में लोगों की स्ट्रीट फूड खाने में कमी पाई जा सकती है और हो सकता है कि लोगों का रुझान इनके प्रति कम हो, जिसके कारण सभी वेंडर्स को काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। सभी फूड वेंडर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ग्लव्स पहने और मास्क लगाएं। इसी के साथ उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपने स्टॉल की सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके लिए या तो उन्हें अपने फूड स्टॉल के सामने लगी चेयर्स का अरेंजमेंट बदलना होगा या सामने खड़े लोगों से ही रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन खुलने के बाद एक रेस्टोरेंट ओनर से लेके ग्राहक तक को सभी को किसी न किसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान हम पूरे लॉकडाउन के दौरान भी रख रहे थे और उसके बाद भी हमें रखना होगा वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो लॉकडाउन के बाद आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अब ऐसी सिचुएशन में सभी रेस्टोरेंट्स अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को बदलेंगे। जिन भी एरियाज़ में कंजेस्टेड या पास में टेबल लगाई गई होंगी उन्हें बदला जाएगा। संभावना ये भी है कि किसी रेस्टोरेंट में कस्टमर को बैठाने की क्षमता को कम करके 50% तक कर दिया जाएगा। यानी कि यदि किसी रेस्टोरेंट में 100 लोग बैठ सकते हैं तो वहाँ सिर्फ 50 को ही बैठाने की अनुमति होगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि जिस तरह पहले सभी रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट की थीम्स, डेकोरेशन, फूड और सर्विसेज से लोगों को लुभाने की कोशिश करते थे, उससे ज़्यादा ध्यान अब उन्हें सफाई पर देना पड़े। अब उन्हें अपनी किचन हाइजीन पहले से ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी और उनके कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनके रेस्टोरेंट में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी फैक्ट्रीज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स की तरह ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी लोगों को भी मास्क और ग्लव्स पहनना कंपलसरी होगा। ये भी संभावनाएं हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद जितने भी होटल्स नॉन वेजिटेरियन मील ऑफर करते हैं उन सभी पर कुछ समय तक पाबंदी रहे। कोरोना वायरस के फैलने के डर के कारण लोग लॉकडाउन के बाद भी कुछ समय तक नॉनवेज खाने से दूरी बनाकर रखेंगे और इसीलिए जिन भी रेस्टोरेंट्स में नॉनवेज खाना बनता है शायद वो कुछ समय तक उसे परोस ना पाएं। संभावनाएं हैं कि जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में एयर कंडीशनर लगे हैं उन्हें खुलने की परमिशन ना दी जाए और इसलिए सिर्फ रूफटॉप या ओपन एयर रेस्टोरेंट्स ही खुलें। इसलिए जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में एयर कंडीशनर लगे हैं वो शायद इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना शुरू करेंगे। हो सकता है कि अब सभी रेस्टोरेंट्स अपनी टेबल पर वाटर बॉटल, वाटर ग्लास, क्रेट सेट के साथ हैंड सैनिटाइजर भी रखें। पहले जहां सभी रेस्टोरेंट्स और होटल्स खुद के फूड की और सर्विसेज की बात करते थे, हो सकता है उसकी जगह वो अपनी किचन हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव की बात करें। इसी के साथ अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनका ध्यान हम सभी को रखना होगा, तो सबसे पहली चीज़
हम जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो हमें मास्क पहनकर ही जाना होगा। रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हम कोशिश कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद हम कैश पेमेंट ना करते हुए हमारी ई वॉलेट का इस्तेमाल करें। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना हो सके आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना होगा। ये थे कुछ ऐसे बदलाव या नई चीज़ें जो हमें लॉकडाउन के बाद देखने को मिल सकती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ सेगमेंट न्यूज़ टॉक पावर्ड बाय IIST, IIMR एंड IIP। और इसी तरह अब आप इंदौर शहर के साथ भोपाल शहर से जुड़ी खबरों के लिए देख सकते हैं भोपाल टॉक। IIST, IIMR and IIP are leading groups for engineering, management and pharmacy studies in Indore. Under the visionary leadership of Captain of Industry Awardee Shri Arun S. Bhatnagar, IRS. 100% placement for eligible candidates, special courses for aptitude, personality development and skill courses in latest technologies like IoT, AI, machine learning and robotics, etc. by handpicked professionals along with 26 clubs for extracurricular and sport activities which prepare our students to be industry ready.